आधी रात का समय था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था और उस अंधकार में केवल दीपकों की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दे रही थी। राधा कुंड के पवित्र जल में हजारों दंपति खड़े हुए थे, हाथ जोड़े, आंखों में आशा और हृदय में प्रार्थना लिए। वे सब श्रीमती राधा रानी से एक ही विनती कर रहे थे, हे राधे, हमें संतान सुख प्रदान करें। अहोई अष्टमी के पावन दिन राधा कुंड में स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्रीमती राधा रानी की कृपा से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज इस विशेष अवसर पर हम राधा कुंड की इस दिव्य परंपरा का श्रवण करते हैं। मैं पृथ्वी हूँ। आज मैंने अपने स्वामी श्री कृष्ण की एक और दिव्य लीला का आनंद लिया और वो ऐसी लीला थी जिसने मेरे वक्ष स्थल पर बसे हुए सभी तीर्थ स्थानों और नदियों को वृंदावन में एकत्रित कर दिया। आइए आपको भी इस मधुर लीला का रसपान करवाती हूँ। अरिष्टासुर का वध करने के बाद कृष्ण और बलराम अपने कुछ सखाओं के साथ गोवर्धन के पास एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने चले गए। थोड़ी देर में वहाँ राधा रानी और अन्य सखियाँ आ गई। उन्होंने कृष्ण को ताना मारते हुए कहा, अरे ललिता, मैंने सुना है कि हम वैश्य हैं और हम तो अपनी गायों और बैल को अपनी संतान की भांति प्रेम करते हैं, लेकिन जरा इस कृष्ण को तो देखो, हम जिसकी पूजा करते हैं वैसे एक बैल का ही इसने तो वध कर दिया। तभी ललिता ने कहा, हाँ राधा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक बैल की हत्या करने के बाद इनको देखो जरा, एक सज्जन की तरह कैसे विश्राम कर रहे हैं। क्यों रे कान्हा, तुझे जरा भी लज्जा नहीं आ रही है कि तूने कितना बड़ा अपराध कर दिया? तभी विशाखा ने टोका, और क्या, एक बैल को मारकर तूने गौ हत्या की है और उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। सभी तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र ने प्रायश्चित किया था। हाँ, चलो जाओ, अब करो तीर्थ स्नान। इतना कहकर सभी गोपियाँ कान्हा का मजाक उड़ाकर हंसने लगी और ये सुनकर कृष्ण ने कहा, अरे लेकिन वो एक असुर था। तो राधा रानी कहती है, फिर क्या हुआ? था तो वो हमारे गौवंश का ही ना। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अपने प्रायश्चित के लिए दुनिया भर में क्यों घूमूं? उन सभी तीर्थ स्थलों की पवित्र नदियों को मैं यहीं पर बुला लेता हूँ। इतना कहकर कृष्ण ने अपने पैर से जमीन पर ठोकर मारी और देखते ही देखते सभी पवित्र तीर्थ स्थल और नदियाँ अपने अपने मूल स्वरूप में वहाँ प्रकट हो गई। उसमें गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती और गोदावरी नदियाँ थी। उन सभी ने कृष्ण को प्रणाम किया और सब ने मिलकर उस स्थान पर एक सुंदर कुंड का निर्माण किया। सभी तीर्थों ने नदियों के जल सहित उसमें प्रवेश कर लिया और फिर कृष्ण ने उस कुंड के जल में स्नान किया। स्नान करने के बाद अब समय था कृष्ण को ताने मारने का और वो ये मौका छोड़ने वाले नहीं थे। कन्हैया ने राधा रानी और गोपियों से कहा, ये लो, मेरे तो सारे पाप धुल गए, लेकिन याद रखना, तुम सब ने एक असुर का साथ दिया है, इसलिए तुम सब भी अब उसके पाप में भागीदार बन गई हो। हाँ, अब जरा ये बताओ कि तुम सब अपना पाप कैसे धोगी? हाँ हाँ, बताओ बताओ। कृष्ण द्वारा इस प्रकार चिढ़ाए जाने पर राधा रानी और सभी गोपियों को बहुत बुरा लगा। राधा रानी ने कहा, हाँ, हम सब तुम्हारी तरह आलसी नहीं है। हाँ, हम अपना कुंड स्वयं बनाएंगी। इतना कहकर राधा रानी और सभी गोपियाँ चल पड़ी अपना नया कुंड बनाने के लिए। उस स्थान पर अरिष्टासुर के खुर से एक गड्ढा बना हुआ था। उसी स्थान को वे सब खोदती रही और आखिर 1 घंटे बाद उनका कुंड पूर्ण हुआ। लेकिन तब तक उन सबकी हालत पसीने और थकान से इतनी बुरी हो चुकी थी कि मत पूछो। उन सबको ऐसी स्थिति में देखकर कृष्ण ने कहा, अरे राधा, लगता है तुम बहुत थक गई हो। अगर तुम चाहो तो मेरे कुंड से तुम जल ले सकती हो और अपने कुंड को भी भर सकती हो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये तो राधा रानी थी, इतनी आसानी से कृष्ण के सामने थोड़ी ना झुकेगी। उन्होंने तुरंत कहा, कोई आवश्यकता नहीं है। इस जल में तुमने स्नान किया और तुम्हारे स्नान से अब ये कुंड का जल दूषित हो गया। हम सब स्वयं मानसी गंगा से जल लेकर आएंगी। और फिर प्रारंभ हुई एक और परिश्रम यात्रा। सभी गोपियां अपने अपने घड़ों में जल लेकर अपने कुंड में डालने लगी, लेकिन ऐसे कुंड
वहाँ भरने वाला था। आखिर थक हार कर वे कुंड के पास बैठ गई। तभी कृष्ण के कुंड से एक देव पुरुष बाहर आया। उसने राधा से कहा, हे राधिके, आप परिश्रम ना करें। यदि आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर देंगी तो मैं इसी क्षण अपने तीर्थ जल से आपके कुंड को भर दूंगा। अब राधा रानी और गोपियों के पास और कोई विकल्प ही नहीं था। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी और देखते ही देखते कृष्ण के कुंड की सीमाएं टूट गई और उसके जल ने राधा रानी और गोपियों द्वारा बनाए गए कुंड में प्रवेश किया। ये देखकर कृष्ण ने उस कुंड में प्रवेश किया और कहा, हे राधा, तुम्हारे द्वारा बनाया गया ये कुंड राधा कुंड के नाम से जाना जाएगा और वो मेरे श्याम कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होगा। मैं नित्य यहाँ आकर स्नान और लीलाएं करूँगा। ये सुनकर राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने भी कृष्ण के कुंड में प्रवेश किया और कहा, कान्हा, मुझे भी तुम्हारा ये कुंड अत्यंत प्रिय है। मैं भी सदैव अपनी सखियों के साथ इस श्याम कुंड में स्नान करने आऊंगी। उस रात श्री कृष्ण ने उसी राधा कुंड के तट पर रास लीला की।